खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। जैसे जैसे ग्राउंड वार यानी ज़मीनी जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अल जज़ीरा और तस्नीम की ये न्यूज़ होश उड़ा देने वाली है। जी हाँ, ईरान के 10 लाख सैनिक यानी 1 मिलियन सोल्जर्स अमेरिका का इंतज़ार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैदान में उतरो तो सही, ऐसा मज़ा चखाएंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेगी। और दूसरी तरफ इसराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने एडमिट किया है कि इसराइली सेना टूटने के कगार पर है। आज इस सब पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में ईरान ने इसराइल के ऊपर कहर मचा रखा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अर्श ड्रोन की। ये मामूली ड्रोन नहीं है, ये सुसाइडल ड्रोन है। इनका काम है टारगेट से टकराना और सब कुछ ख़त्म कर देना। हैफा के पोर्ट पर जो मंजर दिखा उसने सबको हैरान कर दिया है। एसटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइल के सेंसिटिव और स्ट्रैटेजिक सेंटर्स पर अटैक किया है। सिर्फ हैफा ही नहीं, टेल अवीव में भी हालत ख़राब है। पूरी रात सायरन बजते रहे, डर के मारे शेल्टर्स में छुपने के लिए मजबूर हो गए। ईरान का आसमानी कहर साफ दिख रहा है। ड्रोन सस्ते हैं, लेकिन इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि इसराइल का आयरन डोम भी इन्हें रोकने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब आते हैं एक और बड़ी अपडेट पर। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस हर गुजरते लम्हे पर और भी ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। हिजबुल्लाह ने इसराइल की हालत ऐसी कर दी है कि हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुई। लेकिन असली धमकी आई यमन से। हुती के लीडर ने साफ वार्न किया है, अगर यूएस और इसराइल ने ईरान पर वार एस्केलेट किया तो हम भी मैदान में उतर जाएंगे। أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كما في الجولات السابقة। अब बात करते हैं उस 10 लाख सेना की। ईरान क्लेम कर रहा है कि उनके 1 मिलियन फाइटर्स रेडी है। इसमें उनकी रेगुलर आर्मी, आईआरजीसी और बसीज के मिलिटिया वॉलंटरीज इसमें शामिल है। इसी बीच इसराइल के अंदर से जो खबर आई है वो नेतन्याहू के लिए किसी झटके से कम नहीं है। चीफ ऑफ स्टाफ ज़मीर की एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग लीक हुई है। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में कहा है कि आईडीएफ इसराइली सेना अंदर से बिखर रही है, सैनिक मेंटल प्रेशर में है। गाज़ा, लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक, इतने सारे फ्रंट पर एक साथ लड़ने की वजह से उनकी आर्मी थक चुकी है। फोर्स ओवरलोडेड है और मैन पावर की भारी कमी है। ज़मीन ने 10 रेड फ्लैग्स उठाए हैं और कहा है कि यही हाल रहा तो इजरायली आर्मी कोलैप्स हो जाएगी। है कि इसराइल का टॉप कमांडर कह रहा है कि वो हार रहे हैं। और एम्बैरेसिंग खबर अमेरिका के लिए, ईरान के डर से गल्फ में मौजूद अमेरिकन सोल्जर्स अपने बेसेस छोड़कर होटल्स में छुप रहे हैं, लेकिन हिल्टन जैसे बड़े होटल्स अब उन्हें निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी वजह से होटल की सिक्योरिटी खतरे में है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा, यूएस के सोल्जर्स वहां के सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बेगिंग कर रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बयान कर रही है। ये जंग ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि एक नए और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। आपको क्या लगता, क्या 10 लाख सेना अमेरिका को रोक पाएगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये मेरा पहला वीडियो है, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।